हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ेंगे एंटी चीटिंग बिल। सो गाइज, ये अभी एक बिल है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उस बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस, मतलब कि आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके अगेंस्ट में आपका ये बिल है और उसके लिए बिल है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो ये कुछ अनफेयर मीन्स है, ये क्या है उन पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 2024 का ये अभी बिल है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए जानते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। इसके अंदर सेक्शन 3 है और ये कहता है सेक्शन 3 कि पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर मॉनिटरी और रॉन्गफुल गेन, राइट। तो पब्लिक एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का रॉन्ग डूइंग जो है वो इसी में शामिल होगा। अब इसमें क्या है गाइस, ये जो अनफेयर मीन्स है, जैसे कि आप देखेंगे अनफेयर मीन्स है क्या, इसमें किसी भी प्रकार के लीकेज अगर होता है क्वेश्चन पेपर का, आंसर की अगर लीकेज होती है, उसी के साथ साथ किसी भी स्टूडेंट के पास गलत तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर आ जाता है, राइट, कोई आपकी ओएमआर जो क्या होती है, ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, उसको टैंपर करने की कोशिश करते हैं, वो भी इसमें शामिल है अनफेयर मीन्स में। और उसी के साथ साथ कोई आंसर शीट को टैंपर करते हुए पाया जाता है। आपके ओएमआर शीट के जो रिस्पॉन्सेज है, मान लीजिए किसी ने आपको ओएमआर शीट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, बाहर से किसी ने आपको जो है चीटिंग करवाई है, वो भी इसमें शामिल है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से कैंडिडेट को अगर असिस्ट किया गया है, वो सभी आपके अनफेयर मीन्स में आएंगे। ध्यान रखिएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो बात आती है कि आपके पब्लिक एग्जामिनेशन आखिर क्या क्या है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएससी में आपका सिविल सर्विसेज, सीडीएस हो गया है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन हो गए हैं, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो गए हैं, ऐसे ही आपके उसके बाद एसएससी के एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है। उसी में ग्रुप सी और ग्रुप टी के आपके जो एग्जाम्स हैं, और उसी के साथ साथ आप लास्ट में देखेंगे रेलवेज के एग्जाम्स लिखे हैं, राइट। सो यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, उसी के साथ आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है। आपके जो बैंक एग्जाम है, रूरल, रीजनल एंड रूरल बैंक एग्जाम्स, उनके भी आपके उसी के साथ जेईई, राइट। उसके बाद नीट के एग्जाम, यूजीसी नेट, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं उन सभी को इसमें कंसिडर किया जा रहा है। और ऐसे ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारे एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या करती हैं, इन स्टाफ को, राइट, अपने स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए आपके एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम भी इसमें शामिल रहेंगे, राइट। तो वो भी इसके परव्यू के अंडर रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको चेंज भी आगे कर सकती है। इसी में आगे देखते हैं, एक सेक्शन 9 है इसी बिल का, उसमें बोला गया है कि ये जो भी आपके ऑफेंसेस हैं वो आपके कॉग्निजेबल रहेंगे, नॉन बेलेबल रहेंगे और नॉन कंपाउंडेबल। तो ये अपराध जो है वो आपके कैसे रहेंगे, गैर जमानती, गैर समझौता और अपराध संचय, ठीक है। तो ये क्या होते हैं गाइस, कॉग्निजेबल मतलब कि किसी भी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है और पुलिस सीधा आपके कॉन्विक्ट को अरेस्ट कर सकती है। दूसरा होता है नॉन बेलेबल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेल इसमें नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि बेल देनी है या नहीं देनी। लास्ट आता है नॉन कंपाउंडेबल, गैर समझौता, कि किसी भी प्रकार का इसमें समझौता नहीं हो सकता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपका नहीं हो सकता। दोनों पार्टी के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाएंगे तो ट्रायल होके ही रहेगा। तो दैट इज अ नेसेसरी स्टेप जो फॉलो किया जाएगा। इसी में आगे देखते हैं गाइस कि पनिशमेंट पे आते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे आपकी 3 से 5 साल तक की सजा होगी प्रिजन के अंदर और फाइन देना होगा 10 लाख का, ठीक है। तो 10 लाख का यहाँ पे फाइन रहेगा और अप टू 5 इयर्स तक यहाँ पे सजा रहेगी। अब बात करें अगर फाइन नहीं पे किया गया तो क्या, तो सजा जो है आपकी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए जो भी स्टूडेंट है उनको कोई चीटिंग करवा रहा है, कोई आंसर की लाके दे रहा है, तो वो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी क्या है, चीटिंग में शामिल है।
और उनके अगेंस्ट भी आपका पनिशमेंट दी गई है, तो ये आपका फाइन रहेगा 1 करोड़ का। यहाँ पे जो है फाइन रहेगा। आप देख सकते हैं जो सर्विस आपके प्रोवाइडर हैं जो भी इसमें इंगेज रहेंगे आपके बाहर से। सो इसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस, ये आखिर बिल जो है क्यों लाया गया है, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि पिछले 5 साल का डेटा लिया गया है, 16 आपके राज्य हैं जिसमें आपके 48 ऐसे इंस्टेंसेस पाए गए हैं जिनमें चीटिंग के केसेस सामने आए हैं, और इसी से चलते हुए सरकार ने आपका ये बिल जो है पास किया है। अब देखेंगे क्योंकि बहुत सारी लीकेज के केसेस हुए हैं जिसकी वजह से 1.1551 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं जिन पे इसका इफेक्ट हुआ है, और आपके पोस्ट है आपके अराउंड 1 लाख पोस्ट जिसपे इसका क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इसी कारणवश गाइस आपका ये लॉ राइट अभी बनेगा, अभी क्योंकि ये बिल है और ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, दोनों आपके जो हाउसेस पास कर देंगे तब आपका ये एक्ट बन जाएगा। और एक्ट की जो आपकी पॉइंटर्स हैं वो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं अगर केंद्रीय सरकार आपका ये बिल लेके आती है तो उसी से चलते हुए जो आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल पब्लिक एग्जामिनेशन, वो भी आपके क्या है उसी कदम को फॉलो करेंगे। सो ये एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पे रहेगा। तो ये था हमारा बिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। निर्माण आईएएस।